हरिओम। आप सभी साधक साधियों को मेरा प्रणाम। गुरु और माँ को मेरा नमन। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध यानी क्या? तत्वबोध यानी स्वयं का विकास। तो विकास कैसे करें हम? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसलिए हमने यहाँ पे वेद हरिपाठ को चुना गया। तो वेद हरिपाठ के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वेद हरिपाठ शुक्ला वेद हरिपाठ नामक पुस्तक पर आधारित है। यह महर्षि प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशन है और यह महर्षि अरविंद फाउंडेशन के दिव्य जीवन शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित है। यह पुस्तक मानवता की बेहतरी के इरादे से लिखी गई है और साधक को आत्म साक्षात्कार की खोज में मदद करती है। यह हरिपाठ से प्रेरित है, जो 13वीं शताब्दी के मराठी संत ज्ञानेश्वर के यह 27 अभंगों का यानी कि संगीत कविताओं का संग्रह है। यह 27 अभंग भगवान के नामों के जप के मूल्य की बार बार प्रशंसा करते हैं, प्राप्त होने वाले अनगिनत लाभों का वर्णन करते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के सही तरीके से कहीं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिव्यता की आनंदमय उपस्थिति में डूबा हुआ जीवन हरि विठल पांडुरंग और हमारे अपने स्वरूप, यह वेद हरिपाठ सुख प्राप्त करने और सभी दुखों को दूर भगाने का अचूक सूत्र है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अद्वितीय मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह आध्यात्मिकता के शांति से भरे शांत रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के आचार्य जी श्रीमती भाग्यश्री वीर से विनती करता हूँ कि आप आइए और इस सत्र की प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए। आपका स्वागत है। हरिओम सभी साधक और साधिकाओं को। हरिओम। मैं दिखाई दे रही हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। जी जी जी, दिखाई दे रहे। हाँ, दिखाई दे रहे। हाँ, थैंक यू। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्लास को सत्र को शुरू करने से पहले पिछले सत्र में हमने पाप और पुण्य के बारे में चर्चा की थी, तो थोड़ा सा उसी को लेकर हम आगे शुरू करेंगे। तो जब साधक जप करते वक्त हरि में डूब जाता है, तब ना जप बचता है ना साधक बचता है, वहां सिर्फ हरि का अवतरण बचता है। यानी जब ना साधक बचता है ना जप बचता है, वहां सिर्फ हरि का अवतरण बचता है। जब जैसे जब समाप्त होता है, साधक एक अवस्था पा लेता है, तब ना हरि है ना साधक है। जो तब ना हरि है ना भक्त। उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी गिनती फिर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पुण्य होता है वो नगण्य होता है, अलौकिक होता है। हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती होता है, अमूल्य है, वो अलौकिक है।
उस पुण्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस पुण्य के आगे संपूर्ण सृष्टि की हर चीज नगण्य हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे संत हो चुके हैं, संत होकर चले गए हैं कि जिन्होंने कभी योग, ध्यान, तप इसको ना लेते हुए सिर्फ नामस्मरण को साथ लेते हुए अपने भगवत प्राप्ति की है उन्होंने। उसी में से एक जो नानक है, नानक ने कोई योग या ध्यान या तप नहीं किया था, फिर भी उन्होंने उस परमात्मा को गा गा कर पाया है। उन्होंने उस परमात्मा को पाने के लिए जब को अपना पूरा प्राण समर्पित किया था, तभी वह भगवत सत्ता को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार पुण्य का जो संचय होता है वो इस प्रकार से होता है। इसीलिए पुण्याची गणना कोण करी, पुण्य के गिनती के लिए हमें जो ये सूत्र दिया है नामस्मरण का, उस सूत्र को हाथ में लेना है। तो पहले पुण्य का मतलब जानना है, जो हमने पहले उसके बारे में चर्चा की थी। पुण्य यानी क्या है? परोपकारम इति पुण्य। पुण्य का मतलब होता है सत्कर्म, ऐसा सत्कर्म जिससे औरों का लाभ मिलता है, औरों को लाभ मिलता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है अपने अच्छे कर्मों की। तो भक्ति मार्ग में जब साधक नामस्मरण के साथ जुड़ जाता है, तब सगुण का परिवर्तन निर्गुण में होता है, ज्ञान की उपलब्धि होती है। फिर जो धर्म के रास्ते पर वो चलता है, ऐसा ज्ञान जो सर्व मंगलकारक होता है, वही साधक की समृद्ध संपत्ति होती है। उस समृद्ध संपत्ति को ही हम क्या कहेंगे? पुण्य। पुण्य की परिभाषा भी हम उसको दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अब इस प्रकार हमारे चित्त पर संस्कार होते होते चित्त प्रसन्न होता जाता है, आनंद की ओर बढ़ता जाता है। किसके कारण? नामस्मरण के कारण, हमारे हिस्से में आया हुआ पुण्य के कारण वो सारी चीजें हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। अब वही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों के जीवन में जो ज्योति लगाता है, ज्योति जलाता है, वो भी पुण्य है। अपने अस्तित्व को पाकर आत्माराम में मिल जाना भी सबसे बड़ी पुण्य की उपलब्धि है। अब इस पुण्य की उपलब्धि में हमने पुण्य के बारे में, पुण्य का जो स्रोत है उसको जानने की चेष्टा की है, लेकिन उसके साथ साथ जब जो विरोधाभास होता है पाप का, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जब पाप का मतलब हमने देखा था पर पीड़ा इति पापम, यानी पाप यानी क्या? आत्मग्लानि। दूसरी शब्द में बताया जाए तो पाप यानी आत्मग्लानि। अब आत्मग्लानि क्या है? आत्मग्लानि अपने किए हुए बुरे कर्मों के कारण मन में अपराध भाव उठता है और वही अपराध भाव से हम भरे रहते हैं, उसको हम आत्मग्लानि कहते हैं। अब ये आत्मग्लानि हम अपने ही बारे में चिंतन करना है कि कब हमारे भीतर आत्मग्लानि पैदा हुई। ये जागरूकता भी हमारे भीतर आना आवश्यक होता है। अब ये दूसरों का दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। व्यक्ति के बुरे व्यवहार के कारण औरों को भी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन इसका ज्ञान हमें होता नहीं है, क्योंकि हमारी जागरूकता वहां कम पड़ती है। जैसे मैं पाप और पुण्य के बारे में एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी। दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, गांव के मित्र थे, और उन्होंने ठान लिया था कि हम शहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा ऐशाराम जिंदगी जिएंगे। तो वो मित्र थे, शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम शहर की ओर चले जाएंगे बिजनेस करने के लिए, कुछ
छोटा मोटा धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर वापस हम आएंगे, नहीं तो वहां सेटल होंगे। इस भाव से ये दोनों मित्र शहर में चले जाते हैं। अब शहर में जाने के बाद उनको दोनों मिला के आपस में पार्टनरशिप करते हुए एक बिजनेस खड़ा करते, छोटा सा बिजनेस खड़ा करते। उस बिजनेस में उनको मुनाफा बढ़ते जाता है। जैसे जैसे उनको मुनाफा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो तरक्की के मार्ग पर निकलते हैं। उन दोनों के भी जीवन में संघर्ष भी उतना ही आता है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं तब तक उत्कर्ष नहीं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, इस सूत्र को ध्यान रखना, जहां संघर्ष होता है वही उत्कर्ष है। और उस संघर्ष में वो भी छूटे नहीं, उन्होंने बहुत, दोनों ने भी संघर्ष करके पूरा मुनाफा कमाया। अब शहर की जिंदगी उनको थोड़ी बहुत समाधानी या शांतिपूर्ण नहीं लगी। उनका वो अपने काम में ध्यान देते थे, दोनों के एक दूसरे के साथ विश्वास था पूर्ण रूप से। उन्होंने अपने अपने पूरे का पूरा जान उस बिजनेस पे लगाई थी। दोनों ने भी एक साथ 2 करोड़ के करीब करीब उनका मुनाफा हो गया। दोनों को भी 2 करोड़, 1-1 करोड़ दोनों को मिलने वाला था। उन्होंने सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, देखा तो 2 करोड़ का मुनाफा हो गया। अब उन्होंने दोनों ने भी एक साथ डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे शहर में, हम गांव में चले जाएंगे। तो दोनों का निर्णय हो गया कि हम गांव में चले जाएंगे। अब 2 दिन के बाद उनकी टिकट थी, टिकट भी निकाली, सब कुछ हो गया। लेकिन एक मित्र के मन में एक विचार आया, क्यों ना 1-1 करोड़ हमें मिल रहे हैं, क्यों ना इस मित्र को या मेरे मित्र को मैंने मार दिया तो मुझे उसका 1 करोड़, उसके हिस्से का 1 करोड़ भी मुझे मिल जाएगा, और मैं 2 करोड़ में मेरी पूरी जिंदगी ऐशाराम जी सकता हूँ। तो उस रात उन्होंने खाने में अपने मित्रों को पॉइजन दे दिया। वो मित्र मर गया। उसकी पूरे विलेवाट एक रात में उस मित्र ने लगाई। अब वो दूसरे दिन अपने गांव निकल गया। गांव जाते ही उन्होंने रोना धोने का नाटक किया, घर वालों को 50-60 हजार रुपए दे दिए और सब कुछ सेटल हो गया। अब धीरे धीरे दिन बढ़ते गया। उन्होंने तरक्की, और भी गांव में जाके जमीन ली, बिजनेस खड़ा कर दिया। बहुत सारे खेतों में जो विकसित करना चाहिए था वो सारी डेवलपमेंट उन्होंने वहां अपने अपने खुद के लिए बना दी। अब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर कुछ सालों में उसको बच्चा हो गया। वो बच्चा बहुत बहुत सुंदर था। 8 साल का होने तक वो बिल्कुल आयशाराम में जीवन जीने लगे, और बच्चा 7 या 8 साल का हो गया। 7-8 साल के बाद उस बच्चे को एक अलग ऐसी अचानक से बीमारी उत्पन्न हो गई। अब उस बीमारी को इलाज करने के लिए उन्होंने अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर उसके इलाज करना शुरू किया। अब इस इलाज करने, जैसे जैसे जिस भी हॉस्पिटल में वो जाता था, वहां के डॉक्टर उनको कहते थे कि आप ऐसे करें, तालुका हॉस्पिटल है वहां जाइए। तालुका में जाते थे, फिर तालुका वाले डॉक्टर लोग कहते थे कि आप जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल बड़े बड़े होते उनको दिखाइए, आपका बच्चा ठीक होगा। ऐसे करते करते उन्होंने अपने नजदीक के जितने भी सारे बड़े बड़े शहर थे, उस शहरों के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारा पैसा खर्चा किया बच्चे के लिए। एक डॉक्टर मिल गए। आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही जी है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइट भी नहीं है शायद, आ जाएगी।
वहाँ पे शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है और लाइट भाई भी नहीं है, तो थोड़ा इंतजार हेलो। करते हैं। हाँ जी, आई, अभी आवाज़ आई आपका। मैंने आवाज़ अभी नहीं आ मोबाइल रही पर थी। शुरू किया। जी जी जी। हाँ, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? बस वो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मिली, वहाँ तक। तो वो आगे जैसे जैसे जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए, फिर अपने बड़े बड़े शहरों में उनको दिखाया उस बच्चे को। फिर उस बच्चे को दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने कहा कि मेरा एक कलीग है जो अमेरिका में है, वो अच्छा डॉक्टर है, आपके बच्चे को फौरन जल्द से जल्द फौरन भेजना पड़ेगा और वहां आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने सारी जो जितनी भी जायदाद थी, जितना भी खर्चा था, इनकम था, उसका सारा खर्चा करके, इकट्ठा करके अपने बच्चों को फौरन में लेकर इलाज करना शुरू किया। परंतु कुछ दिनों के बाद वहां के डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चों को आप घर जा सकते, इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो वो चिंता करते करते अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए वो फिर वापस अपने गांव आ गया। अब एक दिन ऐसे बच्चे के पास वो बेटा था। जब बच्चे के पास वो बेटा था और बच्चे को निहारते निहारते अचानक से बच्चे का आवाज बदल गया और बच्चे का रूप बदल गया। अब इस बच्चे का रूप, जो उसका मित्र था, उस मित्र की आवाज में परिवर्तन हुआ। बच्चे का आवाज मित्र की आवाज में परिवर्तन हुआ और उसका रूप अपने मित्र जैसा उसको दिखाई दिया। और उस बच्चे ने कहा, हे मित्र, तूने मुझे विष देकर जो मारा था और मेरा जो पैसा लिया था, वो मैंने ब्याज के साथ चुका दिया है। अब तेरा और मेरा हिसाब चुकता हो चुका। और ऐसे कहकर वो बच्चे ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो कहने का मतलब मुझे ये बताना था यहाँ कि पाप और पुण्य क्या होता है। हम कहते हैं ना, पाप है ही नहीं। हम कहते हैं पुण्य का सोर्स है ही नहीं, पाप का सोर्स है ही नहीं। तो ये पाप जो होता है, ये पुण्य जो होता है, हमारे पीढ़ी के अनुसार चलते आते रहते हैं। तो इस कथा के माध्यम से मैंने आपको पाप और पुण्य के बारे में थोड़ा सा बताने की चेष्टा की। तो ये होता है पुण्य और पाप। अब यहाँ इस पुण्य की गणना के लिए, पुण्य को प्राप्ति के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। वो साधन तो हमने, जैसे हमारी यात्रा हो चुकी है, नामस्मरण की यात्रा हमने शुरू की है, जहां से हमने शुरू की है वहां ही हमारी समाप्ति है। बस हमें जागरूकता के साथ इस नाम स्मरण को दोहराना है। जब हम हरिस्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं या सत्कर्म करते हैं, तो हमारे पुण्य का जो गिनती होती है, पुण्य का जो प्रमाण होता है, पुण्य जो होता है वो बढ़ते जाता है हमारे जीवन में। और जैसे जैसे पुण्य हमारे बढ़ते जाता है, तो पुण्य किस तरह से बढ़ता है इसका प्रमाण तो होना चाहिए। जैसे ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जब हमारे चित्त के अंदर जो प्रसन्नता आएगी, हम हमेशा के लिए प्रसन्न रहते हैं, वो हमारा पुण्य है। और इसके लिए प्रमाण देते हैं ज्ञानेश्वर जी, जो पिछले चरण में हमने देखा था, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। जब हम नाम सुमिरन कर रहे हैं और करते करते एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे हमारी जो शुरुआत है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये जो हमारी यात्रा है, तो हमारी जो यात्रा है वो हमारी यात्रा की शुरुआत वैखरी से हो चुकी है। वैखरी से करते करते जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे करते जाते हैं, तो हम अपने आप पश्यंती वाणी में पहुंचते हैं। पश्यंती वाणी की प्रैक्टिस करते 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 हम मध्यमा से लेकर पश्यंती तक पहुंचते हैं। अब पश्यंती में पहुंचने के बाद, पश्यंती वाणी जो पिछली बार बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे कि परावाणी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन परावाणी को हम थोड़ा बाजू में रखते हुए पश्यंती वाणी की चर्चा करते हैं। जो पश्यंती वाणी जब सिद्ध होती है, तो जो भी संतों के माध्यम से जो वाणी निकलती है, महात्माओं से वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वो पश्यंती वाणी होती है, क्योंकि उनके शब्द हमेशा सत्य होते हैं।
वो होती है पश्यंती वाणी का प्रमाण। जब हम पश्यंती वाणी में प्रवेश करते हैं तो वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पश्यंती वाणी में पहुंचते हैं, हमारे शब्द ही प्रमाण बन जाते हैं, हमारे शब्द सत्य में उतरते हैं जब पश्यंती वाणी में साधक प्रवेश करता है। तो ये संतों की वाणी होती है, महात्माओं की वाणी होती है। अब हमारी यात्रा वहां तक हमें जाना है जहां से हमारा उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य से लेके हम आए हैं, हमारे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, इस जो भी जिसने भी उद्देश्य लेकर आए हैं, उस उद्देश्य के हाथ में लेके निश्चित करते हुए हम इस यात्रा को निकल रहे हैं। अब यहाँ दो बातें आती है। एक है, बहुत खतरनाक है अभी यहाँ आज जो हम संसार में रहते हैं, उसी संसार को अपना मान लेते हैं और संसार को ही हमें अच्छा, संसार ही हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में जो भी चीजें घटती है, कभी हमारे मन के साथ घटती है, कभी हमारे मन के विरोध में घटती है। तो ये जो संसार है वो हमें लुभाने लगता है और इस संसार से हमें बाहर आना पसंद नहीं होता। कभी कभी जिसको पसंद आता है कि संसार को छोड़ना है, परमात्मा के पास चले जाना है, तो वो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं और इस संसार से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं। परंतु संसार है क्या? संसार का मतलब क्या है? संसार की परिभाषा क्या है? संसार, संसरति इति संसारः, जो सातत्य से परिवर्तनशील होता है, जो बदलते रहता है, उसे संसार कहते हैं। अब बदलता क्या है? सुबह से लेकर शाम तक, जैसे सुबह के बाद धूप निकलती है, धूप के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है। आज सूरज निकलने के बाद सूरज डूबने तक जो परिवर्तन होता है वो भी एक संसार है। हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ हमारी बहुत सारी व्यक्तित्व बदलते रहता है। बच्चे जैसे जन्मता है वो बोलने नहीं लगता, कुछ समय के बाद बोलने लगता है। व्यक्तित्व वही है लेकिन उसका व्यक्तिमत्व बदलते रहता है। अब ये भी संसार का ही स्वरूप है। जितने भी संसार में हमें दिखाई देता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों से, पंच ज्ञान इंद्रियों से हमें जो दिखाई देता है वो पूरा संसार ही है। अब इस संसार में जो भी संसार में रहकर हमें आत्म स्वरूप को जो पाना चाहता है, तो उसको लगता है कि हमें संसार छोड़ना पड़ेगा क्या? परंतु संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हमें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो हमारे भीतर इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इन सबको त्यागना हो, उनका त्याग करना है। संसार का त्याग ना करते हुए हमें इस जो हमारे षड्रिपुज है, उन षड्रिपुओं का त्याग करना होता है। और इसका त्याग कैसे होगा? जब हरि भक्ति के लिए हम संसार छोड़ने के प्रयास करते हैं, तो जब भी नाम सुमिरन करते हैं तो इस सारी चीजों को अपने आप छूटना होता है। परंतु जब हम योग, ध्यान, तपश्चर्या, इस माध्यमों से हम जाते हैं तो हमें संसार छोड़ना ही होता है। क्योंकि हम घर में बैठते बैठते आसन नहीं लगा सकते या संसार में रहते हुए तप नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें संसार छोड़ना पड़ता है। परंतु एक ऐसा माध्यम है जो नामस्मरण है, उस नामस्मरण से हमें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, हम संसार में रहते हुए भी नाम सुमिरन कर सकते हैं। अब इस नाम सुमिरन के लिए हमें बस हमारे इष्ट देवता की, हमारे आराध्य की, हमारे जहां भी हमें समर्पण है, जहां भी हमारी श्रद्धा है, इस श्रद्धा को साथ लेकर हमें नाम सुमिरन करना होता है, जो हमें सातत्य से करना है। बस इतना ही करना होता है कि हमें वो जो नामस्मरण करना है उसको सातत्य से लेकर हमें करना होगा। तभी हमारे में रहते हुए भी हम संसारी नहीं बन पाएंगे। जो असुनी संसारी जीवे वेगु करी वेद शास्त्र उबारी बाह्य सदा। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करना है तो अपनी जीवा को अखंड हरिनाम की आदत डालो।
हर शास्त्र हमें इसी प्रकार मार्गदर्शन करता है। वेद शास्त्र उबारी बाह्य सदा, सारे शास्त्र वेद उपनिषद पुराण सभी के सभी शास्त्र अपने हाथ फैलाए बाहें फैलाए हुए बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि संसार छोड़ना नहीं होता, बस हमें हमारे जीवा को वहां लगाना है जहां लगाना चाहते हैं। जैसे यह संसार तो परमात्मा की एक अतुलनीय देन है ऐसा समझ लो, क्योंकि जहां संसार है वही परमात्मा है, जहां परमात्मा है वही संसार है। ये एक दूसरे के आपस में, संसार को हटाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा को पा लिया तो संसार लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक दूसरे के ये बंधे हुए हैं। अब ये संसार है कैसा? संसार खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खट्टादी इत्यादि प्रकार के नमकीन है, कषाय है। यह सारे भाव भावनाओं से भरा हुआ ये संसार है, और इसका हम सभी अनुभव भी करते हैं। ऐसे संसार का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु अपने अपेक्षाओं से भरा होता है, इसीलिए उस खट्टे मीठे का स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता। नमकीन का स्वाद पसंद है, जिसको नमकीन का स्वाद पसंद है उसको नमकीन स्वाद मिलता नहीं, जिसको मीठा पसंद है उसको मीठा पसंद नहीं है। इसी को ही संसार कहते हैं। संसार का अर्थ व्यवहारिक भाषा में कहा जाए तो सुख खोजने वाला मन। हमारा मन सातत्य से कुछ ना कुछ खोजता है जो हमें अच्छा लगता है, और ऐसा संसार जो धन संपत्ति जमा करना और उसका भोग भोगना, ये दो इच्छाएं हमारी होती है हमेशा संसार में। ये दो इच्छाएं हमें आगे यात्रा करने के लिए रोकती है। हमारे लिए संसार यानी दो शरीर का मिलन होता है, परंतु आप ही बताएं, ये दो शरीर का मिलन है वो सच में संसार है क्या? केवल विवाह करने से संसार हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक विचार, भावना, विषय नहीं, अपना कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है तो संसार कैसे होगा? हम संसार में रहते हुए भी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, विषयों को निश्चित करना होता है, तब ये संसार आगे जाके फलित हो जाता है, वही संसार कर सकता है। अब जब कोई निश्चितता ही नहीं है तो हम संसार क्या खाक करेंगे? नहीं कर सकते संसार। जैसे कोई भी खेल खेलना है, उदाहरण तौर पर बताया जाए तो जैसे कोई खेल खेलना है तो उस खेल की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होती है, तभी तो खेल की मजा आएगी। और संसार भी एक प्रकार का खेल है, और संसार के खेल का जानना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हम इस जो सारा नमकीन, मीठा, खट्टा, तीखा, ये जो स्वाद है संसार के, वो हम अच्छे से सीख सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। हमारे संसार में रहते हुए संसार का आनंद ले सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये हमारे लक्ष्य को निश्चित करते हुए संसार का ज्ञान हमें देती है। अब वही संसार कर सकता है जिसको संसार का ज्ञान है। अब ये जो जितना भी संसार के खेल की जानकारी होती है, जो एक दूसरे के विचारों को समझना है, जो अज्ञान है उसे दूर करने से ज्ञान प्राप्त करना है, उसे वैदिक संस्कृति में भी मानते हैं इस संसार को। परंतु होता क्या है, जब जो विवेकहीनता ही संसार को मानते हैं। अब विवेकहीनता क्या है? जब तक आप स्वयं आत्मस्वरूप के अज्ञान में रहते हैं, तब तक इस जगत के लाभ हानि में अटके रहते हैं। इसी भौतिक आसक्ति को विवेकहीन संसार कहते हैं। अब ऐसा विवेकहीन संसार क्या है? उदाहरण तौर में बताया जाए तो उसने बड़ा घर बनवाया, विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए या नहीं हुए तो संसार, ये सब प्राप्त नहीं हुआ तो संसार नहीं। यानी हमें पद,
प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि में बहुत आनंद आता है। दुख के कारण हमें संसार का आनंद लेते नहीं है। इसका परिणाम क्या आता है? आपस में कलह होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, यातना होते हैं। इस यातना को, इस संसार को महाराष्ट्र के जो संत तुकाराम महाराज हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक में लिखा गया है, संसार दुःख मूळ चहूकडे इंगळ, विश्रांति नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। जो संसार नाम का वो दुख मूल है, वो दुख का है और सभी दिशाओं से उसने जकड़ लिया है। इसीलिए हमें संसार में विश्रांति नहीं मिलती। हम रात दिन तड़पते रहते हैं संसार को पूरा करने के लिए, लेकिन संसार कभी पूरा नहीं होता क्योंकि वो बदलता रहता है। जो बदलता है उसको पूरा करने की चेष्टा हम करते हैं। इसलिए रात्र दिन हम तड़पते रहते हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी वासनाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। शायद इसीलिए संसार एक बहुत बड़ा खेल है, ऐसा कहा गया है। और इस खेल में खेलने वाला खिलाड़ी भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए जो संसार का खेल खेल सकता है। जैसे जो संसारी होते हैं ना, संसारी यानी एक पगडंडी पर दोनों पैर जमा कर चलता है। हर संसारी को देखो, जो ज्ञानी है, इसके ज्ञानी के बारे में बात कर रही हूँ। संसारी पगडंडी पर दोनों पैर जमा कर चलता है, अपना तालमेल बैठाता है, फिर चलता है। ऐसा संसारी अपना जीवन यज्ञ योग्य दिशा की हाँकने में माहिर होता है। जो ज्ञानी होता है, संसारी ज्ञानी, उसकी बात यहाँ चल रही है। जैसे संसार में संसारी अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, इनसे तो भागता है, भाग सकता है, परंतु अपने आप से, अपने मन से कभी नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि जो स्मृतियां होती है वो हमें भागने नहीं देती। तो वो स्मृतियां उसके पास रहती है। अब ये स्मृतियां भुलाने में पूरा वक्त वो लगाता है, परंतु स्मृतियां कभी खत्म नहीं होती। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हम स्मृतियों में ही रहना पसंद करते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति अपने अपने जगत में कर ही रहा है और स्मृतियां भुलाने में वक्त लगाता ही है। और जो संसारी जो होता है वो इंद्रिय विषयों सुखों को भोग कर, जब आपने ज्ञान से या स्मृतियों से संसार को जाना, अनुभव किया, तो ऐसा संसारी उसे संसार ना छोड़ते हुए भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। कैसे? जो हमारा जो मन होता है, जो विषय सुखों को भोग कर अनासक्ति की ओर दृष्टिगोचर हो जाता है, कुछ ना कुछ एक ना एक क्षण ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब इसके आगे तो कोई होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। क्यों होती है? क्योंकि मन सांसारिक सुख, भौतिक और जैविक सुखों को भोग कर इंद्रियों का अनायास ही निरोध होता रहता है, होने लगता है। और धीरे धीरे व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न हो वैराग्य उत्पन्न होता है। तन का वैरागी होने से हमेशा मन का वैरागी होना बहुत अच्छा होता है। जो सन्यासी होते हैं, हमने पता नहीं आप लोगों में बहुत सारे ऐसे सन्यासी भी देखे होंगे और संसारी भी देखे होंगे। हम संसार में रहते हुए भी हमारे वृत्ति सन्यासी की हो जाती है, और सन्यासी को देखो, सन्यासी होते हुए उनकी संसारी वृत्ति होती है। संसार यानी क्या? जो जमा करते, हमने देखा संसार के जितने भी सारे हमने परिभाषा लगाई है, जो सुख भोगने वाला मन होता है वो कहीं ना कहीं
लगाता ही है। तो इस प्रकार संसारी को हठयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका हठयोग सहज साध्य हो जाता है जब वो अच्छा खिलाड़ी है तब। परंतु इसके लिए संसारी को संसार का खेल पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, तभी इस उसकी यात्रा संसार में शुरू होकर परमात्मा तक पहुंच सकती है। फिर वही संसारी संसार में रहते हुए संसार से अछूता होता है। अब यहाँ जैसे जिस प्रकार कमल के पत्तों के ऊपर पानी का बूंद भी नहीं रहता, उसी प्रकार उस ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार का थोड़ा सा भी लवलेश उसके मन में नहीं रहता। परंतु व्यवहार में संसार का अर्थ क्या है? व्यक्ति के भीतरी फैली हुई वासनाओं का जाल। अर्थात मैं जैसा हूं वैसा होने से तृप्ति नहीं, कुछ और हो तब तृप्ति होगी। हमारे पास जितना धन है उससे ज्यादा हो, जितना सौंदर्य है उससे ज्यादा हो, जितनी प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा हो। उदाहरणार्थ गुरुजी हमें एक कथा बताते हैं। उड़न कटर की कथा है। जो लकड़ियां तोड़ने वाला व्यक्ति होता है, गरीबी से अपनी लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में जाता है। अब जंगल में जाता है, जितनी भी सारी लकड़ियां मिलता है वो समाधानी होता है, लेकिन उसमें हमेशा परमात्मा के स्मरण में रहता है। एक दिन क्या होता है, वो जंगल में चला जाता है, लकड़ियां उसे मिलती नहीं, तो वो अपने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठता है नाम स्मरण करने के लिए। नाम स्मरण करते आर्त भाव से वो नाम स्मरण करता है, तो वहां परमात्मा प्रकट होता है। अब परमात्मा प्रकट होने के बाद उसे परमात्मा उनके सामने आता है, तो वो बोलता है कि मैं आपकी तेरी भक्ति पर प्रसन्न हुआ हूँ, आप मुझे वरदान मांगे। उस भक्तों को कहता है कि तुम मुझे वरदान मांगो, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हुआ है। तो वो बेचारा वरदान क्या मांगता है? जो मुझे मिलेगा तो सामने वाले से दुगना मिल जाए, इस प्रकार से वो वरदान मांगता है। क्योंकि भक्त हमेशा क्या होता है, निश्चल मन का होता है, शुद्ध मन का होता है, तो उसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति भी उतना ही भाव आता है जितना उस खुद के प्रति रखता है। तो उसी के कारण उसने वरदान के रूप में परमात्मा को मांगा कि जो मुझे मिलेगा उससे दुगना लोगों को मिलना चाहिए। तो ये वरदान प्राप्त करते ही वो घर में आता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताता है। संपूर्ण हकीकत बताने के बाद परमात्मा को वो क्या वरदान मिला है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो घर मांगता है, तो आजू बाजू के लोगों को दो दो घर मिलते हैं। ऐसे करते वो हर चीज को खुद के लिए मांगता है तो दूसरों के लिए डबल मिल जाती है। अब इस चीज को देखते हुए उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। उस पत्नी को देखा नहीं जाता। अब उस पत्नी को देखा नहीं जाता तो वो बोलती है कि आज मैं आपके साथ आऊंगी और परमात्मा को वरदान कैसे मांगना है मैं आपको बताऊंगी। तो पत्नी को लेकर वो जाता है, सेम वही स्थिति हो जाती है। परमात्मा वहां सामने आता है, प्रसन्न हो जाता है। तो परमात्मा को कहती है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो चीज मुझे मिले उससे कम सामने वाले को मिले। तो उसी प्रकार उस वरदान को पाकर वो घर में आते हैं पति पत्नी, और वो बोलती है कि आप ठहरो, मैं मांगती हूँ, कैसे मांगना है तो मैं मांगती हूँ। तो उसने कहा कि हमें दो दो मकान की जरूरत नहीं, हमें एक ही मकान दे दो। अब दूसरों को जितने मकान मिले उतना वो मकान भी समाप्त हो जाता है। फिर घर के सामने कुआं था, हमें दो कुएं की जरूरत नहीं, हमें एक कुआं काफी है। तो दूसरों के कुएं से पानी निकल जाता था। तो मेरी एक हमें दोनों पैरों की जरूरत नहीं है, एक पैर काफी है। तो दूसरों के दोनों पैर चले जाते थे। हमें दो आंखों की जरूरत नहीं है, हमें एक आंख से काम चलेगा। तो दूसरों के दो आंखें चली जाती है। इस प्रकार सामने वाले की जो दशा होती है उसको देखकर उसको आनंद आता है। अब इस आनंद के कारण उसको बहुत मजा लेती है, मजा
आती है। अब इस प्रकार का मांगना संसारी का होता है। संसार हमेशा जो इच्छाएं वासनाओं से भरे होते हैं, उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। कहने का मतलब है कि हमें ही पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास जितना धन है उससे ज्यादा हम मांगने की चेष्टा करते हैं, हम उसी में स्वीकृति नहीं लाते। तो ये कथा हमें ये दर्शाती है कि जितना भी हमारे पास है उसी से ही हम सेटिस्फाई हो, तब हमें जो भी हम करना चाहते हैं उससे हम संतुष्टि प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संसार चलता रहता है। और वैसे भी जो संसार होता है वैसे ही चलाना हम लोग पसंद करते हैं। परंतु जिस दिन यह आकांक्षा मिट जाती है, उसी दिन उसी क्षण परम प्राप्ति होती है। उसी क्षण संसार मिट जाता है। संसार का मिटना और परमात्मा का होना ये प्राप्त हो जाता है। ये दोनों अलग अलग नहीं, ये एक ही है। जैसे परमात्मा मिल जाता है उसी क्षण संसार समाप्त हो जाता है, और जैसे संसार समाप्त होता है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी परमात्मा है इसी कारण संसार है, और संसार है इसीलिए परमात्मा है। लेकिन हमें अज्ञानता के कारण दिखाई नहीं पड़ता। हम संसार को ही सत्य मानते हैं। शंकराचार्य जी हमें कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, परंतु हमारी व्याख्या होती है जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। इस प्रकार हम हमारे संसार को देखते हैं, और संसार के जो जितने भी सारे परिणाम हमारे ऊपर आते हैं, सुख हो या दुख हो, वो हम भोगते रहते हैं। परमात्मा का अर्थ है जहाँ सुख नहीं है, बस जो है उसकी स्वीकृति, जैसी है वैसी ही स्वीकृति। उसी क्षण सुख की तरंगे आने लगती है। फिर तुम्हें सुख खोजने के लिए कहीं कहीं नहीं जाना पड़ता, सुख ही हमें खोजता आता है। अब ऐसी अवस्था आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुरुजी हमें बार बार बताते हैं कि स्वीकार भाव रखो। स्वीकार से हमें जो भी मिलता है उससे हमें जो प्राप्त होता है उसे सिर्फ स्वीकारो, अभिप्राय मत दे दो। लेकिन हमारा स्वभाव है रूढ़ी परंपराओं से आया हुआ, जो हमें मिलता है उससे कई अधिक हमें प्राप्त करने की चेष्टा हम करते हैं। जैसे ही संसारी संसार से विमुख होता है और परमात्मा से सन्मुख हो जाता है, तब उसका संसार खत्म होकर परमात्मा जगत की यात्रा शुरू हो जाती है उसकी। यानी बाहर से भीतर की तरफ आ गए तो संसार से परमात्मा की तरफ आ जाते हैं हम। कैसे? जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पानी पर नौका रहने पर वह तैरती रहती है। यदि नौका में पानी भर जाए तो नौका डूब जाती है। उसी प्रकार संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। शरीर रूपी नौका को विषय रूपी जल को लेकर इस संसार रूपी समंदर में तैरना है हमें। हमारा मन इस जगत के विषय और लोग उनके स्वभावादि से आसक्त होते रहते हैं। तब मन हमारा अशांत, विचलित, विक्षेप में रहता है, और उसके कारण हमारे बुद्धि में भ्रम निर्माण होता है। अब इस भ्रम के कारण हम पता है कि हम किस प्रकार से विषय से भ्रम, भ्रम से आसक्ति, आसक्ति में निरासक्ति, व्यक्ति के प्रति जैसे भ्रम खत्म हो जाता है तो व्यक्ति के प्रति निरासक्ति प्राप्त होती है, और व्यक्ति उस मन से मुक्त होने की चेष्टा करता है। अब ये हमारा जो संसार किस प्रकार से व्यवहार करता है, ऐसे जीवन को अपनाने के लिए, हमारे जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक विचार रखने के लिए हम बार बार मूल तत्वों को अभ्यास करना आवश्यक होता है। ये मूल तत्व क्या है? जब तक इस संसार से हमें बाहर निकलना नहीं होता है, संसार में रहते हुए हमें संसार के मूल तत्वों को ही जानना पड़ेगा, तभी तो हम
इस संसार से बाहर आ जाएंगे। अब संसार के मूल तत्वों का अभ्यास करना होता है। इस अभ्यास को किस प्रकार से करना है? तो जो श्रवण है, चिंतन, मनन, निधि ध्यासन को रोज करना है, रोज अभ्यास करना है। तभी हमारे भीतर जितने भी सारे विकार है, षड्रिपुज है, उसका धीरे धीरे आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वो संसार के प्रति उनका ज्यादा मोह नहीं होता है जितना ही सुशिक्षित लोगों का होता है। शिक्षित लोगों का जितना संसार के प्रति मोह होता है, उतना मोह गांव वाले के जो लोग होते हैं उनके प्रति नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जितना भी जहां भी मिलता है उसी में सुख मानते हैं। शायद इसी कारण उनका संसार के प्रति उतना ज्यादा मोह नहीं होता है। और आपके यहाँ पता नहीं, गांव में एक परंपरा गीत होते रहते हैं, और जिसके माध्यम से गांव के जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको परमात्मा के प्रति आकर्षित करने के लिए, परमात्मा के प्रति अपना मन लगाने के लिए, आध्यात्म के प्रति मन लगाने के लिए गीतों के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके बारे में किसी को पता है क्या? जैसे अलग अलग तरीके से अध्यात्म का ज्ञान गांव में देते रहते हैं, ताकि उसी के माध्यम से उन लोगों को अध्यात्म का बोध हो जाए। तो इसी प्रकार का एक वासुदेव गीत करके एक गीत है। उस गीत को मैं थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरी आवाज तो ठीक नहीं है, परंतु फिर भी गाऊंगी मैं। जो हमारा जो श्लोक है, श्लोक असुनी संसारी जीवे वेगु करी, वेद शास्त्र उबारी बाह्य सदा। अब ये जीवा होती है ना हमारी, ये जीवा के प्रति ये बोल है। हमारे जीवा के लिए एक संत है, संत नहीं, लेकिन वो जो वासुदेव करके लोग गांव में आते हैं, शाम सुबह सुबह आते हैं, तो वो बताते हैं गांव वाले लोगों को, एक अध्यात्म का दर्शन कराते हैं कि अपने जीवा को किस प्रकार नामस्मरण देना आवश्यक होता है और उस नामस्मरण से आपको क्या लाभ होता है। आपका समय किसी बातों में या किसी की निंदा करने में व्यर्थ न करते हुए आपकी जीवा को इस राम नाम को लगाने के लिए राम नाम को लगाइए। तब आपका पुण्य निश्चित है, मोक्ष निश्चित है, आपका परमात्मा प्राप्ति निश्चित है, ऐसा उनका कहना है। तो इस प्रकार से उन्होंने गीत के माध्यम से लोगों को ये सूचित करते हैं। उसे वासुदेव गीत नाम करके मराठी में है, बाद में मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। हे जिव्हे बाई तू राम नाम घेई, मानव देह आला जन्माला, संसार केला काही, घे 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 हरिनाम घे, माया तू सोडून दे, हात लावणी नशिबाला रडतोय ठाई ठाई, या संसारा पायी, या संसारा पायी। इसका अर्थ थोड़ा बताती हूँ। अपने जीवा को राम नाम का नामस्मरण करने के लिए बताओ, क्योंकि ये जो मानव देह है, जो मानव देह आपने धारण किया है, इस संसार में उसका कार्य नामस्मरण करना है, परमात्मा का नाम लेना है। तब इस संसार रूपी माया को आप छोड़ने में आसानी हो जाएगी। तब आपके नसीब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको नसीब को हाथ लगाकर रोने की आवश्यकता नहीं होगी इस संसार के कारण। तो हे जिव्हे बाई तू राम नाम घेई, मानव देह आला जन्माला, संसार केला काही, घे 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 हरिनाम घे, माया तू सोडून दे, हात लावणी नशिबाला रडतोय ठाई ठाई, या संसारा पायी, या संसारा पायी। तुम्ही म्हणताल घरदार ते हितच राहत सार,
माणूस मेल्यावर त्याच गाव बाहेर घर. तुम्ही म्हणताल पैसा अडका, तो हितच राहतो बर का. माणूस मेल्यावर सांगतो एक मातीचा मडका. घे 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 हरिनाम घे, माया तू सोडून दे. हात लावणी नशिबाला रडतोय ठाई ठाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी. तुम्ही म्हणताल पोर सून, ते तुमच्या मागच ते तुमच्या मागच चोर. माणूस मेल्यावर खापर फोडतील खांद्यावर. तुम्ही म्हणताल घोडे हाती, त्याची क्षणात होईल माती. रावण मेला लंका जळाली, तशीच आपली गती. घे 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 हरिनाम घे, माया तू सोडून दे. हात लावणी नशिबाला रडतोय ठाई ठाई. या संसारा पायी, या संसारा पायी. या संसारा पायी, या संसारा पायी. इस गाने का अर्थ बहुत सुंदर दिया है. जो हम घर दार, हमारा परिवार, इसको पूरा करने के लिए हम दौड़ते रहते हैं संसार में, परंतु मरने के बाद ये सारा सब कुछ यही रहता है. और जब हम मरते हैं तो हमारा घर कहाँ होता है? गांव के बाहर हमें लेके जाते हैं, और वहां एक टूटा हुआ मिट्टी का मटका होता है, उसका यूज करते हैं हमारे लिए. जो हमने जब जीवन जिंदा रहते तब हमारे सारे संसार के लिए, हम सारे घरदार के लिए इतना सारा सब कुछ करते हैं, और मरने के बाद हमें सिर्फ एक मिट्टी का मटके का टुकड़ा यूज करते हैं. इस प्रकार की हमारी अवस्था होती है. फिर भी हमारी जीवा उस परमात्मा का नाम लेने के लिए तैयार नहीं होती. हमारी जीवा लोगों की निंदा करने के लिए तरसती रहती है, लोगों के बारे में बातें करने के लिए तरसती रहती है, लेकिन उस परमात्मा का नाम लेना उनको पसंद नहीं होता. उसी प्रकार हम हमारे जो बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, बहुएं होती है, बेटे होते हैं, इन सब के लिए हम कार्य करते रहते हैं. परंतु जब हम मरते हैं तब हम उनके कंधे पर सिर्फ क्या होता है? एक मिट्टी का टुकड़ा. और हम हाथी घोड़े इन सारे जो मकान गाड़ी बंगला खरीदते हैं, उसकी क्षण में ही माटी हो जाती है, मिट्टी हो जाती है. जिस प्रकार रावण ने इतनी सारी सोने की लंका बनाई, इतना सारा राज्य प्राप्त किया, परंतु उसकी मरते क्षण, मृत्यु के क्षण क्या गति हो गई, उस प्रकार की गति हमारी होती है. फिर भी हमारे सामने इतने सारे अनुभव होते हुए भी हमारे संसार में, हम अपने ही बनाए हुए संसार में हमारे इच्छाओं के लिए, आकांक्षाओं के लिए, विचारों को पूर्ण करने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, परंतु हाथ में कुछ नहीं लगता है. अब तो समझ जाओ कि इस मुख से, इस जीवा से नाम ले लो, ताकि आप इस संसार रूपी माया से मुक्त होंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे. इस प्रकार से इस गीत का अर्थ था. परंतु होता क्या है, हमारी जो जीवा होती है ना, वो हमारे जो पसंद के विषय की चर्चा होती है, इस चर्चा को करने में पसंद करती है. अंग्रेजी में उसको बहुत अच्छा कहते हैं, वैगिंग ऑफ द टंग. जो हमेशा वैगिंग करती है, मतलब हमेशा लचलचाती है. जिप कभी स्थिर रही है क्या? अभी छोड़ दो कि हमारे गुरुजी ने हमें खिचड़ी मुद्रा को एक साधना रूपी शस्त्र दिया है, खिचड़ी मुद्रा का, ताकि हमारी जीवा को पूर्ण रूप से उल्टा करके शांत स्थिर करने के लिए एक शस्त्र दिया है. उस शस्त्र का उपयोग हम शास्त्र की भांति करेंगे, अन्यथा फिर हमारी जीवा उस आम आदमी की तरह दौड़ती रहेगी, अंदर ही अंदर बातें करने में, या जो भी है वो लुभाएगी, बैगिंग करेगी. तो इस जीवा को, जो हमारी जो जीवा है, लगामधारी जीवा जो है, उस
परम नामधारी परमात्मा दर्शन हेतु बेलगाम दौड़ दो, तब वो बेलगाम घोड़े की भांति चलेगी, भागेगी, तभी हम बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर अग्रसर होंगे। अब इतना सारा सुंदर संत ज्ञानेश्वर जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार नामस्मरण करते करते अपना चित्त भगवत भक्ति का स्वयं स्फुरण करता रहता है और उससे ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान तो इस प्रकार इस ज्ञान को हमारे शास्त्रों ने भी उसे स्वीकारा है। शास्त्र भी खड़े हैं इस ज्ञान को देने के लिए। वेद शास्त्र उबारी भाई सदा, वो हमेशा तत्पर है हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए। लेकिन हमारी जो भूमिका होती है वो भूमिका हमारे कारण ही संकुचित रहती है। और आगे का जो आखिरी लाइन दिए है, ज्ञानदेव मने व्यासाची खुना द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। शायद इसका निरूपण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब यही हम समाप्त करते हैं। और यहाँ लाइट न होने के कारण मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ और कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। आगे का सूत्र मैं वागीला सर जी के हाथ में देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आचार्य जी। लाइट न होते हुए भी और नेटवर्क के प्रॉब्लम होते हुए भी आपने बहुत अच्छी तरह इस सत्र को, जो सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आशा करता हूं कि सभी इसमें सम्मिलित जो जितने भी साधक साधिका है वो इस बात को समझ सकेंगे। और जो आज का सत्र में जो भी हमने यहाँ पे ज्ञान पाया है और जो भी बातें सीखी है, तो सभी साधक साधिका से निवेदन है कि हम अगले सत्र में जब मिलेंगे तो एक प्रश्न उत्तर के साथ सभी हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और इसका चिंतन जरूर आप कीजिएगा कि हमारे सामने जो लाइव एक अभी जो हमने आज देखा कि ये सत्र कैसे चला है, और इस सत्र में जो आचार्य जी ने लाइट न होते हुए भी उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी करके रखी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि समय कैसा भी हो, लेकिन अपना जो कार्य है, अपने हाथ में जो हमें जो लिया है उसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। और वो किस तरह करना है वो हमें यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। तो आप सभी को सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय पर इस सत्र में जुड़े और आपका कीमती वक्त आपने इस सत्र के लिए दिया। उस बदल आप सभी साधक साधिकाओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आचार्य जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस परिस्थितियों में भी एक अच्छी तरह जो ध्यान दिया और हमें इस मार्ग को आगे ध्यान देकर जो बढ़ाया है, उस बदल उनका भी पीडीएल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। हम प्रार्थना के साथ इस सत्र की समाप्ति करेंगे। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। जी हरिओम। हरिओम हरिओम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।